सबसे पहले मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत है। यहाँ उपस्थित हैं अहमद भाई पटेल साहब, आदरणीय शरद यादव जी, तेजस्वी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब, और पीछे की पंक्ति में भी हमारी पार्टी के कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। माधव आनंद जी प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव, राजेश यादव जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, राम कुमार शर्मा जी माननीय सांसद पीछे बैठे हैं क्योंकि आगे की पंक्ति में जगह कम है, तो राम कुमार शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। दानिश रिजवान साहब जो हम पार्टी के नेता हैं यहाँ उपस्थित हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समय जगह की कमी के कारण यहाँ उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है। आज जिस प्रश्न को आप महीनों से बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, और उत्तर पहले ही आपको दिया जा चुका है। अब विधिवत आज से यूपीए का हिस्सा हमारी पार्टी हो रही है, इस बात की घोषणा करनी थी, इसलिए आप सब लोगों को कष्ट दिया गया। हम यहाँ जो मेरी पार्टी की उपस्थिति हुई इसके लिए आभार प्रकट करते हैं दिल से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रति, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के प्रति, अहमद भाई पटेल साहब के प्रति, शक्ति सिंह गोहिल साहब हैं वहाँ के इंचार्ज, शरद यादव जी हैं, और फिर अखिलेश सिंह जी जो बिहार से राज्यसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो इन सभी लोगों का मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं इन सभी लोगों के प्रति कि एक तरफ है जहां मेरा अपमान हो रहा था, वहां ऐसा लगा मुझको जैसे पहले से भुजा फैलाकर मेरे सम्मान को रखने की चिंता करते हुए लोग खड़े थे। तो मैं बहुत ही इनका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एनडीए से हम अलग क्यों हुए इसकी तो विधिवत जानकारी आपको हमने भी दी है और आप पहले से भी वाकिफ हैं। हमने एनडीए से बाहर होते हुए उस समय कहा था कि हमारे सामने कई ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से महागठबंधन यूपीए भी एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन इन सभी ऑप्शंस पर विचार करके हम किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। एक तरफ जो उदारता दिखाई गई राहुल गांधी जी की ओर से, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की ओर से, तो यह एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ बिहार की जनता के आदेश पर। देश भर में से तो मैं बहुत ही उनकी भावना का कद्र करते हुए मेरी उपस्थिति, इसकी तो विधिवत जानकारी आपको हमने भी दी है और आप पहले से भी वाकिफ हैं। हमने एनडीए से बाहर होते हुए उस समय कहा था कि हमारे सामने कई ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से महागठबंधन यूपीए भी एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन इन सभी ऑप्शंस पर विचार करके हम किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। एक तरफ जो उदारता दिखाई गई राहुल गांधी जी की ओर से, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की ओर से, तो यह एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ बिहार की जनता के आदेश पर। देश भर में सोशल जस्टिस की जो चिंता रखने वाले लोग हैं उनके हुक्म पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनकी भावना का कद्र करते हुए मेरी उपस्थिति यहाँ हुई है। हम एनडीए में 2014 में गए थे, लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था। आप लोगों को भी याद होगा कि शायद ही कोई सभा बिहार में हुई हो जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा हो कि बिहार के लोगों को
पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह सच है। बिहार के लोगों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत हो तो भी बिहार से बाहर उस वक्त भी जाना पड़ता था। दवाई की जरूरत हो, एम्स और दिल्ली गरीब लोग आते हैं, किस तरह से इलाज में परेशान होते हैं आप सब लोगों को मालूम है। तो न तो वहां दवाई है और कमाई तो बिल्कुल नहीं है। बड़ी संख्या में नौजवानों का पलायन, मजदूरों का पलायन दूसरे प्रदेशों में आज भी होता है और अपमानित होने के लिए भी बिहार के लोग मजबूर होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। कोई बड़ा काम करने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, बहुत लोग बिहार के हैं, बड़ा काम आप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपना पेट पालने के लिए कोई बिहार का आदमी या किसी प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेश में जाए तो यह बहुत दुखद स्थिति होती है। और लोगों की जो यह भावना थी, उस भावना के आधार पे नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से उस समय वादा किया कि पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन नौजवान आज भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। न बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था हुई, न गरीब लोगों के लिए इलाज का इंतजाम हुआ और न नौजवानों के लिए पलायन रुका, रोजगार का इंतजाम हुआ। तो सभी मोर्चों पर जिस तरह से हम लोगों ने देखा, वादा हुआ लेकिन कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क हो सकता है, उस समय मैंने महसूस नहीं किया था। बाद में चलकर हम सरकार में रहते हुए भी जब जब मैंने आवश्यकता महसूस की, चाहे सोशल जस्टिस का सवाल हो या बिहार के हितों का सवाल हो, वहां रहते हुए भी मैंने कोई कोताही नहीं की। हमेशा हमने वहां रहकर आवाज उठाया, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर हो। लोगों को लगा कि यह साथ रहकर भी इस तरह से जब कोशिश इसकी ओर से है तो इसकी ताकत को ही क्यों न कमजोर कर दी जाए, और इसलिए हमारी सीटों की संख्या घटाओ, हमारी पार्टी को तोड़ो, बर्बाद करो, इस काम में लग गए। और इस काम में सबसे बड़ा मददगार नीतीश कुमार जी आ गए इनके साथ। नीतीश कुमार जी ने तो जैसे कसम खा ली है कि उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो जैसे भी हो। तो नीतीश जी एक बड़े साजिश करता और फिर उनके साथ दिल्ली की ताकत मिल गई, तो दोनों मिलकर अब लग गए। बिहार की जनता तो आज बर्बादी का शिकार हो ही रही है और हमारी पार्टी को भी इसलिए कमजोर करने की कोशिश हुई कि हम कमजोर हो जाएंगे तो सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, बिहार के लोगों की आवाज नहीं उठा पाएंगे। तब हमको लगा कि हमको अब ऐसी जगह जाना चाहिए जहां लोगों की चिंता हो। और अभी बहुत उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी जब आज की बात नहीं की कर्ज माफी की बात किसानों के लिए उन्होंने की, यह तो कथनी और करनी में कितनी समानता है, इस बात का परिचायक है कि कहा चुनाव में और कर दिखाया। पहली कलम जो सरकार की चली कर्ज माफी के लिए, किसानों के लिए चली। तो सिर्फ आज ही नहीं, चुनाव के समय वादा करके नहीं, बल्कि आपको याद होगा भूमि अधिग्रहण का मामला जब चल रहा था, केंद्र सरकार की ओर से बिल आ रहा था, उस समय हमारी पार्टी ने भी विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बिल्कुल अभियान बनाया, मुद्दा के रूप में लिया, तब जाकर सरकार का पैर वापिस हुआ। तो किसानों के हित में निरंतर इनकी कोशिश पहले से चलती रही है और आज भी चल रही है, दिख भी रहा है। तो देश के लोग आज राहत महसूस कर रहे हैं। जो मौका मिला है उसके आधार पे आगे बहुत कुछ अभी होना है। इसलिए इन चीजों को देखते हुए मैंने फैसला लिया कि हमको जाना चाहिए यूपीए में, और हम यूपीए में आपके सामने अभी उपस्थित हैं। तेजस्वी यादव जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। शिक्षा बिहार में अच्छी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि गरीब घर के बच्चे, दलित परिवार के बच्चे, ओबीसी, ईबीसी, अति पिछड़ा परिवार के बच्चे और सवर्ण समाज के भी जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए तो एकमात्र सहारा सरकारी संस्थाएं ही वहां है, सरकारी विद्यालय है बिहार में। वहां पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। हम तो वहां रहते हुए, साथ रहते हुए भी हमने इसके लिए आंदोलन चलाया। 25 सूत्री डिमांड आज भी, हमारी मांग 25 सूत्री आज भी है बिहार सरकार के समक्ष, और हम लगातार पिछले 1.5 साल से इसके लिए अभियान चला रहे हैं कि बिहार की सरकार माने। और अभी हमने कहा, जब सीट शेयरिंग को लेकर मामला चल रहा था, किस तरह से मुझको नीच कहकर भी नीतीश कुमार जी ने अपमानित किया, तो मेरे अपमान की तो सीमा बिल्कुल पार कर चुके थे लोग। लेकिन फिर भी हमने कहा
कि अगर 25 सूत्री शिक्षा से संबंधित हमारी मांगों को बिहार की सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी मान लेते हैं तो सारी चीजों को भूलकर हम साथ रहने को तैयार हैं। लेकिन कोई मामला ही नहीं था, अनर्गल बात होने लगी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस दौर में जब हमने अभियान की शुरुआत की थी, हमने अपील की तमाम राजनीतिक दल के लोगों से तब भी कि आप लोग आइए और यह लड़ाई शिक्षा की लड़ाई, क्योंकि राजनीति की लड़ाई नहीं है, यह सामाजिक लड़ाई है, राष्ट्र की लड़ाई है, इसलिए इसमें साथ दीजिए। आरजेडी के लोगों ने उस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो हमने मानव कतार बनाई थी पूरे प्रदेश में, उसमें इन लोगों ने भी भागीदारी निभाई। तो शिक्षा के प्रति जो हमारी मांग है उसमें इन लोगों का भी सहयोग मिला है और आगे भी हमारा कार्यक्रम है। शिक्षा वाला जो इशू है उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। 2 फरवरी को पटना में बहुत बड़ा आक्रोश मार्च हम करेंगे। 25 सूत्री जो हमारा डिमांड है शिक्षा से संबंधित, उन मांगों को लेकर, और राज्य सरकार पर हम दबाव बनाएंगे। डेमोक्रेसी में ये एक रास्ता होता है, लेकिन हम जानते हैं कि राज्य की सरकार क्या करने वाली है, तो कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। लॉ ऑर्डर का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, कुछ भी अब उनके हाथ में नहीं, कंट्रोल में नहीं है। तो उन पर बहुत भरोसा तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वही है, इसलिए मांग तो उन्हीं के समक्ष हम करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो उसके बाद जो अगली सरकार आएगी गारंटी के साथ वहां शिक्षा भी होगी, वहां पढ़ाई भी होगी, दवाई भी होगी, कमाई भी होगी, बिहार का भला तेज गति से होगा। बस यही कहना था। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से जिन लोगों ने, राहुल गांधी जी, माननीय लालू यादव जी, अहमद भाई पटेल साहब, सब लोगों के प्रति फिर से मैं आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।